हेलो दोस्तों, आप हेलो। सभी का मेरे चैनल इमोशनल स्टोरीज में स्वागत है। मैंने यहाँ पे आपको 15 अध्याय जो श्रीमद् भागवत गीता के हैं वो करा दिए हैं। आज मैं आपको 16वां अध्याय कराऊंगी। तो देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप सच्चे दिल से इसको सुनते हो या पढ़ते हो तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। अथ 16वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा, दान इंद्रिय दमन यज्ञ करना, तप सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान ये सब आसुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वाले को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होता है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देव को विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनश्वर कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम में प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित है। कामोपभोग की सब कुछ ही है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पासों से बंधे काम क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह मेरा है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु जो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुल का हूँ। मैंने समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान भी करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग रोरक नर्म में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धाम के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त जो शास्त्र की वो होती है उस विधि को छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, मतलब दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध से युक्त है। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कुंती, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ 4 नरक के द्वार हैं। कौन कौन से नरक के द्वार है? काम, क्रोध, मोह और लोभ, जो हमारे अंदर भगवान जी ने डाले हुए हैं। ठीक है, कोई कोई इंसान तो लोभ के पीछे इतना पागल हो जाता कि सब कुछ छोड़ देता, लेकिन लोभ नहीं छोड़ता। और मोह वो एक ऐसा राक्षस है कि हम अपने माता पिता को कहीं पे भी ऐसे लाचार छोड़ देते हैं और उनकी जो मोह माया है, मतलब ममता है, वो छूटती नहीं है। जो आत्मा का नाश करते हैं, इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, उन तीनों नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकृत करता है, तब उत्तम गति को पाता है।
जो शास्त्रोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को और परम गति को नहीं पाता। अतएव काम, कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र की विधि को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने कितने अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा हमें समझाया है कि हे मनुष्य, तू सिर्फ मेरे अंदर लीन रह, अर्थात अपने जो दिव्य चक्षु है उनको जागृत कर ले, ताकि तुझे इस संसार में मोह ना रहे और तू अपना कार्य बना ले। और इस संसार से जब जाए तो एक कमाई करके ले जाए, वो किसकी? अपने प्रभु की। प्रभु अर्थात श्री कृष्ण भगवान, ठीक है। और जिसको भी श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती है वो मनुष्य जीते जी ही सब कुछ सीख जाता है। तो श्रीमद् भागवत गीता के एक एक अध्याय में बहुत ही शक्ति है और एक एक अध्याय से हमें बहुत ही शिक्षा मिलती है। और श्री कृष्ण भगवान ने जो श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा है वो अर्जुन को दी है और अर्जुन ने हम सबको दी है। किस प्रकार से अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुसार कार्य करके और विश्व विजेता बना। कौन? अर्जुन। इसी प्रकार अगर हम भी अपने बड़ों का कहना मान करके, उनका दुराचार ना करके, अपमान ना करके और अपने कार्य में लीन रहते हैं, अपने कार्य का मनन करते हैं और शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से, तो हम भी हर किसी को जीत सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।